कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दुर्गति यही है कि बच्चा प्रयागराज आता है, 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, अपने माता पिता सगे संबंधियों से दूर रहता है, अपने जीवन का सबसे कीमती वक्त जो उसकी यंग एज है उसको इन्वेस्ट कर रहा है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। किसी की भैया मेहनत कर रहे हैं, किसी के पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं है, उनका देहांत हो चुका, उनकी माताजी कठिन परिश्रम कर रही हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों से डट करके यहाँ प्रयागराज में किसी भी तरह से अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से बिता करके बिना किसी से सहायता मांगे जो बच्चा मेहनत से तैयारी कर रहा है, अगर ऐसे पेपर को लीक हो जाने दिया जाएगा तो वास्तव में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उस बच्चे की आत्मा से जो दुख निकलेगा साथियों, जो दोषी होंगे वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो बाबू ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलना है। इस व्यवस्था में आपको दोष जो मिल रहा है उस दोष से आपको निपटना है। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आपको हमेशा पार पाना है। तो आप बहुत ज्यादा विचार मत करिए कि क्या हुआ, क्योंकि आपके विचार करने से आपको याद होगा कि एक बार भगत सिंह ने क्या किया था। जब अंग्रेज उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जाकर के बम फोड़ा और बम फोड़ने के बाद पर्चे बांट दिए और उस पर्चे में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। तो ऐसी चीजें घटेंगी, जब अति हो जाती है तो घटती है चीजें। लेकिन आप सिर्फ अपनी मेहनत पर, क्योंकि आपके पास सिर्फ ही एक पूंजी है, वो है आपकी मेहनत। उस मेहनत में कोई भी कमी मत करिए। ईश्वर ऊपर से सब देख रहा है, मेहनत आपकी कभी सार्थक नहीं जाएगी। ये मेरी दिल से दुआ है, दिल से आशीर्वाद है हर एक प्रतियोगी के लिए कि जो भी मेहनत कर रहा है बच्चा, उसकी मेहनत के साथ कभी भी खिलवाड़ ना हो। और अगर खिलवाड़ हो रहा है तो ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ईश्वर के द्वारा मिलनी चाहिए। बाबू आप लोग मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, एक आएगा कोई और वो इन व्यवस्थाओं को दूर करेगा, जरूर करेगा। ये बात आप बिल्कुल सटीक मान करके चलिए। अब तो आवाज आ रही है बाबू, देखो अमन, नितेश, आनंद, गायत्री पटेल, आवाज आ रही बाबू। आप लोग वॉल्यूम वगैरह सही कर लीजिए, आवाज आ रही है ना। तो पेपर को लीक को लेकर के आप चिंता आपकी जायज है, लेकिन आपकी चिंता भर करने से क्या होगा। आप अभी मेहनत पर अपने काम करिए, अभी शांत है, फिर समंदर भी आएगा। उनका दिन है, तुम्हारा दौर आएगा। जॉन मिल्टन ने कहा है, ईश्वर का सबसे सच्चा सेवक वही है जो ईमानदारी से अपना मेहनत करके अपनी बारी का इंतजार करो। और जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी उस दिन सबको दिखाना कि तुम क्या चीज हो, है ना। अभी मेहनत करो सिर्फ। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे